दोस्ती एक सलोना और सुहाना एहसास है जो संसार के हर रिश्ते से अलग है। तमाम मौजूदा रिश्तों के जंजाल में यह मीठा रिश्ता एक ऐसा सत्य है जिसकी व्याख्या होना अभी भी बाकी है। व्याख्या का आकार बड़ा होता है लेकिन गहराई के मामले में वो अनुभूति की बराबरी नहीं कर सकती। इसलिए दोस्ती की कोई एक परिभाषा आज तक नहीं बन सकी। दोस्ती शुद्ध और पवित्र मन का मिलन होती है, एक बेहद उत्कृष्ट अनुभूति जिसे पाते ही तनाव और चिंता के सारे तटबंध टूट जाते हैं, उलझनों की जंजीरें खुल जाती हैं। दोस्ती एक ऐसा आकाश है जिसमें प्यार का चंद्रमा मुस्कुराता है, रिश्तों की गर्माहट का सूर्य जगमगाता है और खुशियों के नटखट सितारे झिलमिलाते हैं। एक बेशकीमती पुस्तक है दोस्ती, जिसमें अंकित हर अक्षर हीरे मोती नीलम पन्ना मानिक और पुखराज की तरह है, बहुमूल्य और तकदीर बदलने वाले। ट्रेन से उतरकर जब मैंने स्टेशन पर कदम रखा तब मन व्याकुल सा हो उठा। कितने दिन के बाद यहाँ आया हूँ। ट्रेन ने भी बहुत समय लगाया, गंगापुर पहुँचते पहुँचते लेट, मतलब बहुत लेट। जहाँ ट्रेन को स्टेशन पर उतारना था 5:30 या 6 बजे, वहाँ रात के 9 बज गए। लेकिन स्टेशन को देखकर कुछ अलग ही महसूस हो रहा था, जबकि कुछ साल पहले तक स्टेशन मानो वीरान बंजर था। ना कोई प्लेटफॉर्म और ना ही कोई रेलवे कार्यालय, मगर अब कुछ डेवलप कर चुका था ये स्टेशन। सीमेंट के पक्के प्लेटफॉर्म और कार्यालय बन चुके थे। मैं मन ही मन मुस्कुराने लगा। युग बदला है तभी स्टेशन भी बदला है, लेकिन बदला नहीं तो सिर्फ मेरा दोस्त। स्टेशन से बाहर की तरफ जाते ही मैं अचंभित हो गया। देखा मेरा दोस्त मोनू खड़ा है। वैसे भी मैं तो मोनू के घर ही जा रहा था। सोचा कि उसे सरप्राइज दूंगा, लेकिन कौन जानता था कि उसका आगमन धूमकेतु की तरह होगा। मैंने आश्चर्य होकर उससे पूछा, क्या रे भाई, तू इधर? तुझे कैसे पता कि मैं आ रहा हूं? हंसते हंसते मोनू बोला, वही तो, यही तो है पक्की दोस्ती की टेलीपैथी। मैं जानता था तू जरूर आएगा यार। वाह। और भी कुछ कहने जा रहा था, लेकिन कहते हुए भी कहा नहीं। अरे भाई, तू जो आएगा मैं कैसे जाना, ये बहुत ही आसान सी बात है। पिछली बार शादी में नहीं आया, मगर एनिवर्सरी में आएगा, मुझे पक्का यकीन था। भाई तुझको नमस्कार। अगर तू बीएससी के बाद सीआईडी ज्वाइन करता तो डेफिनेटली फेमस डिटेक्टिव होता। मोनू मुस्कुराया। मैं फिर कहने लगा, बहुत दिनों तक तो तूने चिट्ठियां भी नहीं लिखी। मोनू ने कुछ जवाब नहीं दिया और चलते चलते ग्रामीण सड़क पर खड़ी मारुति गाड़ी पर चढ़कर बैठ गया। आ भाई, पहले गाड़ी में बैठ जा। चलो चलते चलते बातें करते हैं। वाह वाह भाई, तूने गाड़ी कब खरीदी? यही करीब 3 साल हो गए भाई लिए हुए। शादी के कार्ड के साथ चिट्ठी तो भेजा, मगर उस चिट्ठी में तो गाड़ी के बारे में तो कुछ जिक्र ही नहीं था। मैंने सोचा तुझे सरप्राइज दूंगा। ओ मिस्टर सरप्राइज। फिर मैं गाड़ी में चढ़ गया और मोनू ने गाड़ी स्टार्ट की। बीच में हमने बहुत सारी बातें की। सच में आज कॉलेज लाइफ की यादें फिर से ताजा हो गई। चलिए अब शुरू से ही बात करते हैं। मैं हूं शिवा, अलीगढ़ का रहने वाला।
मोनू के साथ मेरी दोस्ती हुई थी कॉलेज के दिनों में। मोनू और मेरे अन्य सभी दोस्तों के साथ उस टाइम हमने बहुत एंजॉय किया था। कॉलेज टाइम के वो सुनहरे दिन आज भी हमें बहुत याद आते हैं। बीएससी और एमएससी में मिलकर हम लोगों ने 5 साल पढ़ाई की, जिसके ही कारण हम लोगों की दोस्ती और भी पक्की हो गई थी। मोनू मेरे घर अक्सर आता जाता था, कभी मैथ्स के प्रोजेक्ट के लिए, कभी मेरे बर्थडे पार्टी पर। सेकेंड ईयर के पढ़ाई खत्म होने पर मैं पहली बार मोनू के साथ यहाँ यानी कि गंगापुर आया था। उसी के चचेरी बहन का विवाह का कार्यक्रम था। मोनू के घर में उसके पापा, चाचा चाची और दीदी रहती है। बचपन में ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। मोनू के गांव का घर बड़ा ही आकर्षण था। 2 मंजिले का पक्का मकान। उसे देखकर नहीं लगता कि उसे कोई भी चीज की समस्या है। जब वो मेरे साथ था तभी उसके पापा से मैं मिला। बहुत अच्छे इंसान हैं, बात विचार में भी निपुण थे और मेरी बातों पर भी ध्यान दे रहे थे। अगर बेटा फिर कभी समय हो तो अवश्य आना। जी अंकल, अगर मौका मिला तो मैं अवश्य आऊंगा। विवाह के कार्यक्रम के कारण गांव भी घूम ना पाया और सोचा कि दूसरी बार आके पूरा गांव घूम लूंगा। 3rd ईयर कंप्लीट करके फिर मैं एक बार मोनू के साथ यहाँ आया। तब मैंने पूरे गांव के स्थानों का भ्रमण किया। उसी समय मोनू के बचपन के दोस्तों से भी मैं मिला और हमने बहुत सारी बातें भी की। फिर 10 साल यूं ही गुजर गए। मोनू एक हाई स्कूल में मैथ्स का टीचर बन गया जो आगरा में था। फिर बाद में उसने अपने ही गांव के स्कूल में अपना ट्रांसफ़र करा लिया। मेरा भी सपना था कि मैं मैथ्स का प्रोफेसर बनूं और 4 साल पहले ही मैं रामचंद्र कॉलेज का प्रोफेसर भी बन गया। इतने दिनों में हम एक दूसरे को अक्सर चिट्ठियां भेजते रहते थे, किंतु पिछले 1 सालों से चिट्ठियां भी आना बंद हो गया था। मुझे लगा कि शायद उसकी शादी में मैं जो ना आ सका इसलिए मुझसे रूठ गया है। मैं भी क्या करता। चेचक हो जाने के कारण 21 दिनों तक मुझे घर पर ही रहना पड़ा। तभी मैंने ठीक किया कि उसे एनिवर्सरी में जाकर सरप्राइज दूंगा। मोनू मुझे ड्राइव करके ले जा रहा था। स्टेशन से उसका घर लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अरे, तू तो अच्छा ही गाड़ी चलाना सीख गया यार। तो गाड़ी लेकर तो एक दिन आ ही सकता था। मोनू हंसा। ठीक है, अब तो गाड़ी भी है, जब मौका होगा आ जाएंगे। अच्छा, भाभी जी के बारे में तूने कुछ कहा नहीं। वो कैसी हैं? अच्छी है। बच्चे अच्छे हुए कि नहीं भाई? वो सब तो नहीं है, पर तू बता, तेरी शादी हुई कि नहीं अब तक? नहीं भाई, अभी तक तो नहीं। छोड़ दे, अब नहीं करना होगा। एक काम कर, सन्यासी बन जा और हिमालय चला जा। वही सोच रहा हूँ यार, शादी करके क्या होगा। तभी अचानक मोनू की गाड़ी और तेजी से चलने लगी। क्या भाई, इतने जोर से गाड़ी क्यों चला रहा है? मोनू ने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी और तूफान की तरह चलाने लगा। तभी गाड़ी का चक्का जोरों से स्किड हुआ और सामने के एक पेड़ में लड़ती हुई उलटते पलटते एक मैदान पर जा गिरी। मोनू के कराने की आवाज सुनाई दी। और खुद के भी शरीर और सर में दर्द सा महसूस किया। उसके बाद पता नहीं फिर क्या हुआ। आंखें जब खुली तो देखा मैं एक बेड पर लेटा हूं और उजाले की किरण मेरे आंखों में आके लग रही है। शायद सुबह हो गई है।
बेड से उतरकर मैंने जब दीवार घड़ी में समय देखा तो 9 बज रहे थे। सर पर जब मैंने हाथ लगाया तो बैंडेजेस लगी हुई थी। मतलब मुझे बहुत चोट आई है। हाथों में भी बैंडेजेस थी और बहुत दर्द कर रहे थे, जिसके कारण मैं अपने हाथों को भी हिला नहीं सकता। फ्रैक्चर हुआ है कि क्या, क्या पता। तभी एक मीठी ध्वनि सुनाई दी। अभी कैसा लग रहा है बेटा? गले के स्वर से ऐसा लगा कि शायद मैं इस आवाज को जानता हूं, किंतु उन्होंने आकर मुझे वापस बेड पर ही लेटा दिया। उनका चेहरा मेरे सर के पास आया, तब जाकर मैं उन्हें पहचान पाया। अरे, ये तो मोनू के पापा हैं। क्या हुआ था अंकल? बेटा, तुम हमें मैदान में लहूलुहान पड़े मिले थे। उसी हालत में हम तुम्हें यहाँ ले आए। मोनू कहाँ है अंकल? अचानक मोनू का नाम सुनते ही वो अचंभित में पड़ गए। क्या बेटा? मोनू? तुम्हें पता नहीं बेटा? तुम्हें पता नहीं? क्या अंकल? वो तो हमें 1 साल पहले ही छोड़ के चला गया। क्या? कैसे अंकल? और तभी मेरी आंखें उस कमरे के टेबल पर गई जिस पर रखी थी मोनू की तस्वीर, जो मालों से सजी हुई थी। 1 साल पहले ही मोनू बेटे की शादी थी। बेटा, तुम आओगे ये सोचकर वो खुशी खुशी गाड़ी लेके निकला, पर रास्ते में ही उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वहां के राहगीरों ने देखा, वे दौड़े दौड़े गए, पर मोनू तब तक मर चुका था बेटा, तब तक मर चुका था। मोनू के पापा के मुख से वो बातें निकलते और आंखों से आंसू भी बहते। फिर मैंने उनसे कुछ पूछना चाहा, पर बात हलक से निकलना ही नहीं चाहते थे। 8 बाय 10 इंच की फ्रेम फोटो जो मालों से लदी थी, उस तस्वीर को मैं देखता रह गया।